और रायपुर से ही अगली बड़ी जानकारी, जहां आज रायपुर रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। रायपुर स्टेशन की जगह पर उरकुरा स्टेशन में ठहराव रहेगा ट्रेनों का। उरकुरा और रायपुर के बीच बस की सुविधा दी जाएगी। दूसरी रेल लाइन और आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। 20 ट्रेनें रद्द हैं, 60 से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। कई ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। सही युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, बहुत बड़ी परेशानी रायपुर वासियों के लिए जो भी ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, लेकिन क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए, इस बारे में भी जानकारी। देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ के लिए यातायात की सुविधाओं में अगर रेल की अगर हम बात करें तो उसे रीढ़ माना जाता है। और जब ट्रेन नहीं चलती है तो कई तरह की परेशानी होती है, कई व्यवसाय हैं वो भी ठप होते हैं। और बीते 3 वर्षों से, जब से कोविड काल का दौर चला है, तब से अब तक लगातार ट्रेन की जो सुविधाएं हैं उस पर कटौती होती रही है। कभी रेल परियोजनाओं के विस्तार को लेकर के, कभी कोविड-19 की वजह से, तो कभी कहीं अगर डिलेयरमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से रेल यातायात लगातार बाधित होती रही है। आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रायपुर रेलवे स्टेशन में एक भी जो यात्री ट्रेन है उसके ठहराव नहीं हो सकेगा। और रेलवे उरकुरा रेलवे स्टेशन पर सभी गाड़ियों का ठहराव होगा। तो हालांकि रेलवे प्रशासन ने, प्रबंधन ने वहां से उरकुरा से रायपुर आने के लिए एक बस की व्यवस्था की है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। लेकिन बड़ी बात यही है कि बड़ी संख्या में जो यात्री है, लगभग 1 लाख यात्री पर डे छत्तीसगढ़ रायपुर रेलवे स्टेशन में आवागमन करते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है वो कही जा सकती है। और चूंकि रेल विस्तार के नाम से उसका जो है ट्रेन बाधित की गई है, 20 से अधिक ट्रेन है उसे रद्द किया गया है। 60 से अधिक जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित होगी। तो ये कहा जा सकता है कि रेल यात्रियों की परेशानी कहीं भी कम होती नजर नहीं आ रही है। और फिलहाल इस तरह से जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इससे जुड़े हुए चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे होटल व्यवसायी हो, इसके अलावा जो कुली हो, तमाम तरह के जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रोजी रोटी की जो समस्या है, भी तो 3 सालों से अगर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ कोरोना काल से लेकर के अब तक अगर पटरी पर रेल नहीं चल पा रही है या फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा अवंतिका। और ये परेशानी, काफी बड़ी परेशानी छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए कही जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार परेशानियों का सामना रेल यात्री कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं होगा। आगे बढ़ते गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां देर रात तक तेंदुए के शावक की सुरक्षा में वन विभाग की टीम लगातार जुटी रही। कल गनियारी में सुबह तेंदुए का शावक पाया गया था। देर रात मौके पर मौजूद रहे वन रेंजर भी, साथ ही साथ एसडी दीवान की मौजूदगी में शावक को मादा तेंदुआ दूध पिलाकर चली गई। गांव के करीब मादा तेंदुआ के होने से अलर्ट भी जारी किया गया है। फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गनियारी का ये पूरा मामला, लेकिन शावक अभी भी वन अमले के संरक्षण में ही मौजूद है। ग्रामवासी भी आसपास मौजूद रहे। हालांकि सतर्क उन्हें किया गया है क्योंकि तेंदुए की आमद आसपास के क्षेत्रों में हो सकती है। तेंदुए के शावक की सुरक्षा में वन अमला की टीम देर रात तक जुटी हुई है। इस वक्त हम गनियारी में हैं और आज सुबह ही तेंदुए का एक शावक यहाँ पर मिला हुआ था। रोजगार घंटी में जब मजदूर काम कर रहे थे उसी दरमियान तेंदुए के शावक को देखा गया और उसके बाद से ही लगातार वन अमला तेंदुए के शावक की सुरक्षा में जुटी हुई है। और ये देखिए कि तमाम यहाँ पर वन अमला मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि दिन भर इंतजार किया गया कि मादा तेंदुआ आकर उसके बच्चे को ले जाएगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे मादा तेंदुआ आई थी और वो शावक को दूध पिलाकर चली गई है। यानी आसपास ही मादा है। इसको देखते हुए यहाँ जो जिस क्षेत्र में है तेंदुआ, उस इलाके में अलर्ट जारी कर दिए हैं। तमाम ग्रामीणों को सचेत रहने को कहा गया है, अलर्ट रहने को कहा गया है। और अभी भी देखिए कि वन अमला यहाँ पर मौजूद है और तमाम गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और ताकि शावक को किसी तरह का नुकसान न हो, इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। वन विभाग के आला अफसर भी यहाँ पहुंचे थे और उनके निर्देश पर यहाँ पर टीम जो है देर रात डटी हुई है।
उम्मीद किया जा रहा है कि मादा तेंदुआ आएगी और वह अपने शावक को लेकर जाएगी। इस इंतजार में वन अमला भी है और मौके पर डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। चलिए, इस पर अपडेट हम लेंगे। हमारे सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इमरान, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी भी वन विभाग की निगरानी में ये शावक है? जी बिल्कुल, जब से शावक मिला है तब से वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और देर रात तक पूरे वन अमला वहां पर मौजूद रहे। खुद रेंजर एसडी दीवान वहां पर अपने दल बल के साथ मौजूद थे और लगातार उस शावक की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम वहां पर किया गया है। और साथ ही वहां पर मादा तेंदुए की पर नजर रखने के लिए वहां पर ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। देर रात ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं ताकि मादा तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह थी कि जहां पर ये मादा तेंदुआ शावक है और वहीं से कुछ दूरी पर गांव है, इसको देखते हुए पूरे गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। आज सुबह सुबह जो काम चल रहा था वहां पर मनरेगा को उसे भी बंद करा दिया गया। तमाम ग्रामीणों को वहां से दूर रखा गया है और इस इंतजार में है वन अमला भी कि मादा तेंदुआ अपने बच्चे को लेकर जाएगी, क्योंकि वहां पर लगातार जो है मादा तेंदुआ आसपास ही मंडरा रही। इस लहजे को देखते हुए चारों ओर वन विभाग की टीम मौजूद है और लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेख इस पूरी जानकारी के लिए। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। पुल से उतरते समय क्रेन का ब्रेक फेल हो गया था। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सड़क से गुजर रही गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। बाणगंगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, बेहद ही दर्द भरा ये पूरा घटनाक्रम रहा, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, क्रेन का ब्रेक फेल हुआ, बाइक सवार उसकी चपेट में आए, 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक बच्ची बाल बची इस हादसे में। आसपास राहगीरों में भी हड़कंप की स्थिति रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्रेन देख रहे हैं, ये बाणगंगा ब्रिज से नीचे उतर रही थी। ब्रिज से जब नीचे उतर रही थी तब आगे 2 बाइक चल रही थी जिसपे लोग सवार थे। उन बाइक वालों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसका ब्रेक फेल होने से उन लोगों की मौत हो गई है और एक महिला जिसके पैर कट गए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये क्रेन ब्रिज से उतर रही थी नीचे और इसके आगे मोटरसाइकिल चल रही थी। तो मोटरसाइकिल चल रही थी तो क्रेन मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गई। अब वो क्रेन कैसे चढ़ी मोटरसाइकिल के ऊपर, ये प्रत्यक्षदर्शी जो होंगे मौके के वही बता पाएंगे। हमारे पास जो खबर आई थी यही थी कि 2 मोटरसाइकिलों को ट्रेन ने कुचल दिया और उसमें 4 लोग दबे हुए। तो जो हमारी प्रथम कर्तव्य होता है कि हम जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाएं और जो डेड बॉडीज हैं, यदि हैं कोई मृतक है तो उनको भी पहुंचाएं। उनका जो शव है वो यहाँ नहीं रहना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ की गरियाबंद में पुलिस और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। जिला पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा की संयुक्त कार्रवाई है। बताया जा रहा है कि मारा गया नक्सली एलओएस डिप्टी कमांडर नंदलाल उर्फ अमलू नेताम है, जो कि गरियाबंद जिले का ही निवासी है। पिछले 8 से 10 सालों से सक्रिय है और कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल है। मारे गए नक्सली के पास से राइफल और भारी मात्रा में विस्फोटक नक्सली सामग्री बरामद की गई। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार